इतिहास पढ़ा है उसने? 12वीं फेल, 8वीं फेल, 9वीं फेल ने कभी इतिहास पढ़ा है? वो जानती है इंदिरा जी की ताकत क्या थी? जब 1971 का युद्ध हुआ था, भारत बांग्लादेश और ये भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश बनाया गया था, निक्सन ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था। अमेरिका उस वक्त भी सबसे बड़ी महाशक्ति था पूरे विश्व की, और उस वक्त राष्ट्रपति जो थे वो निक्सन था। उसने अपना 7वां बेड़ा उसको कहा जाता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, बहुत बड़ा उनका युद्ध होता है जिसपे एयरक्राफ्ट कैरियर भी होते हैं, वो उसने भेज दिया था कि या तो आप इस युद्ध को रोको वरना मैं तुम पे हमला कर दूंगा। इंदिरा गांधी ने तो टूका था, भेज दे, मुझे कोई परवाह नहीं, तेरे में हिम्मत है तो भेज दे। निक्सन ने उनको फोन करा, उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया। ये होते हैं आर्यन लेडी के गुण, ये होते हैं। अगर वो डरपोक होती, अगर वो घबराती तो निक्सन से घबरा जाती, वो बांग्लादेश को टुकड़ा करके अलग ना बनाती, बांग्लादेश अलग नहीं बनता। वो डरने वाली लेडी थी क्या? क्या बात करते हैं, बेवकूफ आदमी है, जिन्होंने पढ़ा नहीं लिखा नहीं कुछ नहीं, इधर से आया उधर से चेपा, उधर से आया उधर से चेपा, उल्टी सीधी बात कर। कंगना रनौत पहले किसानों के लेके वो बातें रख रही थी किस तरीके, सबको पता है। अब वो प्रधानमंत्री पे आई इंदिरा गांधी पे। अब देखिए उसकी अल्पबुद्धि का किस बात से पता चल जाए। 2014 में उसने क्या कहा, अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किया था कि हमें तो वास्तविक आजादी 2014 में मिली। तो जब वो 2014 में उसे वास्तविक आजादी मिली तब उसके ज्ञान चक्षु खुले, तो आज 10 साल उसे हुए हैं। 10 साल की बेचारी वो बालक बुद्धि जिसे कहते हैं, हालत उसकी इतनी खराब है, उसे कुछ पता नहीं है। तो पीछे का कभी भी इतिहास पढ़ा उसने? नहीं पढ़ा ना। अगर वो पढ़ती तो उसे पता चल जाता कि हालत क्या होती है वास्तविक। अब वो जितना मर्जी बोले जाए, उसकी बात पे कौन ध्यान दे रहा है? उल्टी सीधी बयानबाजी उसने करनी है, उल्टी सीधी बयानबाजी। इस तरह का बयानबाजी क्यों हो रहा है? लाइमलाइट में आने के लिए, बस जरूरी जो मुद्दे हैं उनसे हटाने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए। जरूरी मुद्दा कौन सा है? बलात्कारियों के खिलाफ कानून पारित होना चाहिए संसद में, वो जरूरी मुद्दा है। बेरोजगारी जरूरी मुद्दा है, स्वास्थ्य वो जरूरी मुद्दा है, शिक्षा है वो जरूरी मुद्दा है। उन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए उल्टे सीधे मुद्दे उठा के लिए आते हैं। इंदिरा गांधी ने ये करा, इंदिरा गांधी। तुम्हारे पास टाइम मशीन है? नहीं है ना। जा सकते हो पास्ट में, जा सकते हो, इंदिरा गांधी जी को खिलाफत कर सकते हो, उन्हें सजेशन दे सकते हो? नहीं ना। आज जो वर्तमान है वही तो हमें देखना पड़ेगा। वर्तमान सुधारोगे तो भविष्य सुधरेगा ना। वर्तमान में अगर हम नहीं सुधारेंगे तो भविष्य कैसे सुधर जाएगा? तो वही हालत है उनके पास। जब कुछ होता नहीं तो वो पीछे वो इंदिरा नेहरू राजीव वहीं पहुंच जाते हैं। सीधी सी बात है कि जो मूवी उनकी आ रही है इमरजेंसी को लेकर, क्या वो अपनी मूवी को हिट कराने के लिए बयान कर रहे हैं? कौन देखेगा उस नशेड़ी की मूवी? 2-4 बीजेपी के सपोर्टर देख लेंगे, सब जानते हैं। और रही बात इमरजेंसी लाके वो क्या कर लेगी? इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी लगाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? उस वक्त जो है सत्ता विरोधी लहर चल रही थी बहुत जबरदस्त, तो पूरा विपक्ष एकजुट हुआ पड़ा था। विपक्ष के जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबका एक ही नारा था कि इस बार जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, बैलेट से नहीं जीतेंगे तो बुलेट से जीतेंगे। जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी का सहारा लेना पड़ा था। और उसके बावजूद भी अगर आप देखिए इंदिरा गांधी जी को आप कहते हो कि निरंकुश थी, हाई कोर्ट ने जब उनके खिलाफ फैसला दिया तो उन्होंने उसको माना। सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला इंदिरा गांधी जी के खिलाफ दिया। तो ठीक है जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तो बर्खास्त नहीं करा, प्रेशर नहीं डाला ना। उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाई क्योंकि उन्हें पता था कि अगर सत्ता इस वक्त इन लोगों के हाथ में चलेगी तो पूरे देश में अराजकता मचा देंगे। और आपने उसके बाद सबने देखा कितने साल चली जनता पार्टी सरकार? मात्र 2 साल, लगभग 2 साल। 2 साल में पूरा का पूरा भारत उनसे दुखी हो गया था, मोरारजी देसाई से और बाकी सब लोगों से। और 2 साल के अंदर अंदर 2 प्रधानमंत्री भी मिल गए थे, चौधरी चरण सिंह भी आ गए थे और साथ में वो भी आ गए थे, मोरारजी देसाई भी आ गए थे। क्या थी उनकी बुक्कत? उनका सिर्फ एक ही नारा था, इस बार जीतेंगे, बैलेट से नहीं जीतेंगे तो बुलेट से जीतेंगे। तो उस वजह से देखते हैं उसके हालात जो है, कभी का आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जब दुनिया पढ़ेगी। अब पढ़ने की बात और बीजेपी वालों से करना तो भाई साहब बहुत बड़ी गलती है। वो तो भैंस के आगे बीन बजाना और अंधे के आगे रोना अपने नैन खोना वाली बात है। कंगना रनौत को नशे करने वाली औरत और महिला बता रहे हैं। वो कहते हैं कि आपके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नशे करते संसद में जाके, उनका कहते हैं कि चेकअप होना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं तो ये है कि नशेड़ी तो ऐसा बयान दे सकता है? चेकअप होना चाहिए, किस चीज का चेकअप होना चाहिए? क्या उन्होंने कि राहुल गांधी को कब क्या बोला उन्हें पता ही नहीं है? सब कुछ उन्हें पता है। क्या उन्होंने गलत बोला? राहुल गांधी जी ने किसानों की आवाज उठा के गलत बोला, पहलवानों की आवाज उठा के गलत बोला, महिलाओं के लिए अस्मिता की आवाज उठा के गलत बोला। अगर ये चीजें गलत है तो भाई बीजेपी तुम्हारे तो भाई कोई आसानी नहीं है। मजदूरों की आवाज उन्होंने उठाई, गलत करा। कुलियों की आवाज उन्होंने उठाई, गलत करा। लोकोमोटिव इंजन वालों की आवाज उन्होंने उठाई, ड्राइवर्स की उनकी समस्याएं उठाई, वो गलत करा। क्या गलत करा? पत्रकारों की आवाज उठाई। जो पत्रकार सुबह से शाम तक पानी पी पी के लगातार कोसते हैं राहुल गांधी जी को, लगातार बैटिंग करते हैं बीजेपी के फेवर में। आपको याद होगा संसद परिसर में एक वो कंटेनर में उनके लिए पूरा केबिन बना दिया गया था और सबको उसमें बंद कर दिया गया था। जब राहुल गांधी जी उतर के अपने उसमें गए हैं और जाके उन्हें बोला, अरे भाई पिंजरे में तो हम लोग होते, तुम्हें कैसे कर दिया? तो सारे खिसियानी ऐसी हंसने लगे। फिर अंदर जाके उन्होंने फिर उनकी बात उठाई। फिर जाके शाम को ओम बिरला जी ने उनको बुला के एहसास हुआ कि नहीं जी, कल से आप परिसर में घूम सकते हो, किसी का भी इंटरव्यू कर सकते हो। तो क्या ये आवाजें उठानी गलत है? अगर ये आवाजें उठानी गलत है तो ऐसी गलती 1000 बार मंजूर है।
क्या जो बयान चल रहा है उनका कंगना रनावत का, तो क्या वो किसी के इशारे पे बयान कर रही हैं, क्या विचार है? क्या नशेड़ी आदमी है जी, नशेड़ी आदमी की कोई गलती नहीं होती। यहाँ भी आप इंटरव्यू करने आते हो, यहाँ भी लगातार आपको बीसीओ नशेड़ी मिल जाते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता था, क्या आप उस पर ध्यान देते हो? नहीं ना, किनारा करके साइड में चल देते हो, बस सीधी सी बात है। नशेड़ी लोगों की क्या ध्यान दिया जाए उनकी बातों पे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस तरह का बयान अगर कोई विपक्ष का नेता देता तो क्या आप मानते हो उसका मेंबरशिप चला जाता संसद का? बिल्कुल चली जाती भाई साहब। ये चांदनी चौक में हम खड़े होने वाले नहीं थी, सारा मीडिया रो रो के चांदनी चौक को भर देता। आसमान से बादल तो बरस रहे हैं, पूरा मीडिया और पूरा बीजेपी आईटी सेल सारे के सारे रो रो के आंसू बहा के दिल्ली में बाढ़ ला चुके होते। आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो। कलकत्ता की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत है। जो हुआ हम इसकी भर्त्सना करते हैं, लगातार कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन सेम केस बिहार में भी हुआ, मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में भी जो हुआ, मुजफ्फरनगर में, हाँ मुजफ्फरनगर नहीं, सब मुजफ्फरपुर, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मुजफ्फरपुर में वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे जो पीड़ित थी वो हिंदू, वो मुसलमान, और जो करने वाला था वो हिंदू था। कहीं कोई मुद्दा आपने देखा? कहीं कोई ट्वीट देखे? कुछ नहीं, दबा दिया गया। वहाँ और उत्तराखंड में वहाँ भी एक नर्स के साथ सेम काम हुआ, आपने कहीं देखा? बयानबाजी देखी? नहीं देखी। अब कल ये इन्होंने प्रदर्शन करा वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे आपने देखा ना कि कपड़ों से पहचान हुए सारे भगवा गमछा डाले पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चला रहे हैं, पुलिस वालों के सिर फोड़ दिए, उनके सिर फाड़ दिए, पत्थरबाजी लगातार चल रही है। अब ये क्या सही चीज है भाई? हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, कौन किसको बचा रहा है? कोई किसी को नहीं बचा रहा। हम तो शुरू से पक्ष में हैं, बलात्कारियों के खिलाफ कानून लाओ। संसद में आप पिछले 10 साल थे, आपने बलात्कारियों के खिलाफ कानून ला के पास क्यों नहीं कराया? कि बलात्कार साबित होते ही, अपराधी साबित होते फांसी की सजा दी जाए, क्यों नहीं लाए? लोकसभा में भी आपका बहुमत था, राज्यसभा में भी था, नहीं लाए। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की पार्टी जो है बलात्कारियों से भरी पड़ी है। आपकी पार्टी के कितने सारे लोग फांसी के फंदे पे लटक जाते। अभी भी लगातार कितने सारे आपके, ब्रजभूषण शरण सिंह है, अभी चल ही रहा है ना रेप केस और छेड़छाड़ का केस, और पॉक्सो एक्ट चल ही रहा है। इनके तमाम बड़े बड़े नेता, मेघालय का एम नाबार्क, उसके ऊपर 3 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप। हाँ, कम से कम लंबी लिस्ट है इनकी तो सारे। चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, और उसके ऊपर नित्यानंद। चिन्मयानंद के ऊपर से तो यूपी सरकार ने हटा ही दिया, वापिस ही ले लिया। तो बताइए क्या इनकी हालात है? बलात्कारियों का समर्थन खुद करते हैं और फिर बात करते हैं। आप बलात्कार की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी का बयान आता है, वो कहती है कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराना चाहती है, खास करके मोदी क्यों कह रही है? बिल्कुल सही कह रही है। अगर यही चीज जब दूसरे राज्यों में हो रही है तब आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? अगर आप वास्तव में देख रहे हो कि बलात्कार हो रहा है, हर जगह गलत है, किसी भी देश में हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी के साथ भी हो, हर जगह गलत है तो गलत है, उसकी हमेशा भर्त्सना करनी चाहिए। लेकिन आप ये देख के कि जहाँ गैर बीजेपी सरकार है उसी को आप टारगेट करते हो, अपनी सरकारों पे क्या आपका मुंह छिल जाता है? आपका बुलडोजर यूपी में आज तक उन 3 लड़कों के ऊपर नहीं चला, उनके घर के ऊपर, जिन्होंने आईटी सेल के जो पदाधिकारी थे, बीएचयू में गैंग रेप का था। आज तक आपने सुनी कहीं खबर कि उनके घरों पे बुलडोजर चल गया? नहीं चला। चिन्मयानंद की संपत्ति जब्त करी? नहीं करी। कुलदीप सेंगर की संपत्ति पर बुलडोजर चला? नहीं चला। राम रहीम की संपत्ति पर बुलडोजर चला? नहीं चला। उल्टा उसे 21 दिन की पैरोल और दे दी। लगातार आप समर्थन मानते हैं कि बुलडोजर भी नाम देखकर चलता है? बिल्कुल बिल्कुल, मानना क्या है, ये तो सीधी सी बात है। एक धर्म को देख के चल रहा है, वो एक नाम देख के चल रहा है। यूपी में सिर्फ टोटल है आज टारगेट किसको करा जा रहा है? यादवों को, और उसके अलावा अपने मुसलमानों को। अभी पीछे आपको याद होगी लखनऊ की एक घटना थी जिसमें वो पानी फैला रहे थे और वो लड़की को नीचे गिरा दिया था मोटरसाइकिल से गिरते। योगी जी ने जाके वहाँ पे अपने विधानसभा में बयान पढ़ा, 16 लोग उसमें जो है आरोपित थे। 16 में से सिर्फ 2 नाम लिए, एक वो कुछ पहला यादव था लड़का और दूसरा मुसलमान था। बाकी 14 नाम वो छुपा गए। उनमें सिंह भी थे, शर्मा जी थे, त्रिवेदी भी थे, सब थे, स्वजातीय थे, उनके नाम नहीं लिए। और सबसे पहला नाम जिसका लिया था यादव का, वो मौके पे मौजूद नहीं था। बाद में पता चला वो तो 2 किलोमीटर दूर बैठा हुआ चाय पी रहा था। अब उसके बाद उसकी कोई सफाई नहीं। अगर इसी की जगह कोई और होता फौरन बुलडोजर पहुंच जाते। और यही हाल हो रहा है यूपी में। बुलडोजर राज है, गलत है। अदालत संज्ञान नहीं ले रही, अदालतों को संज्ञान है। बुलडोजर हमारा न्याय कहाँ है? कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि बुलडोजर चलाना जायज है? कहीं नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी अवैध है, पहले आप उसे नोटिस भेजोगे, उसको लीगलाइज कराने के लिए उससे सवाल जवाब करोगे। अवैध पाई जाती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करो, और जिसके राज में जिन्होंने परमिशन दी एमसीडी अधिकारियों ने, पुलिस वालों ने, उनके ऊपर भी कार्रवाई करो। सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप जो बातें कर रहे हैं कि जिस तरीके से चाहे ईडी की बात करें चाहे अदालत की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार लगाया, उसके बाद भी ईडी चाहे छोटे स्तर की जितनी भी अदालत है जिला स्तर पे, वो धरने का उस तरीके से काम नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर क्या दिक्कत है? बिल्कुल जी, मौखिक फटकार और एक लिखित फटकार, दोनों में फर्क होता है। मौखिक में आपको जितना मर्जी बोल दूं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैंने अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक भी ऑर्डर ऐसा कोई पास करा हो तो आप समझे बात को, सीधी सी बात है। अगर अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता रेप केस में स्वतः संज्ञान ले लिया, सुओ मोटो ले लिया, बाकी चीजों पे सुओ मोटो क्यों नहीं लिया? झारखंड में भी ये जो बलात्कार हुआ उस पर नहीं लिया, अंकिता भंडारी हत्याकांड था उस पर सुओ मोटो नहीं लिया, मुजफ्फरपुर में बलात्कार हुआ उस पर नहीं लिया, उत्तराखंड में बलात्कार हुआ उस पर नहीं लिया, और तमाम जगहों पे हुआ उस पर सुओ मोटो नहीं लिया आपने।
क्यों? बिहार में है, परसों यूपी में लगातार 2 बहनों ने आत्महत्या कर दी। उन्हें रात को जन्माष्टमी देखने गई थी, सुबह उनकी लाश पाई गई है, उस पर आप स्वतः संज्ञान नहीं लेते। तो जुडिशरी भी बिकी हुई है, जुडिशरी में भी दीमक लगा पड़ा है, जुडिशरी भी वही काम करती है, दिखाने के लिए फटकार लगा देती है। हाँ 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 मैं, अरे तुम मौखिक फटकार से तुम्हारी कुछ हो रहा है? कुछ नहीं होने वाला मौखिक फटकार से। उन्हें भी पता है, हल्का फुल्का डांट दिया, बाद में सब कुछ ऐसा ही चलना है, वही चीज हो रही है। मान रहे कि सिस्टम पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया पूरी तरह जी, मान कह रहे हैं, हम तो मानते हैं इस चीज को। अभी यूपी में आपने देखो, आप हाँ उसी में बात कर रहा था, बिल्कुल आपकी हमारी जो बात हो रही है ना अभी यूट्यूब पे, अभी उन्होंने वहाँ सोशल मीडिया पे भी उन्होंने वो फाउंडेशन लगा दी है यूपी में कि अगर देश विरोधी या सरकार विरोधी पोस्ट करी या अराजकता फैलाने की कोशिश करी तो 3 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है। अब क्या पता हमारे कौन से शब्द को उठा के वो उल्टा सीधा करके और दिखा दे कि हम तो देश विरोधी हैं, यही उल्टे सीधे है। उन्होंने पास करा लिया वो, अब आपकी हमारी आवाज भी दबने वाली है। अब भी आपको लगता है कि एजेंसीज पे कब्जा नहीं करा?